वेलकम क्लास 12 ओटीबी बैच के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करने वाले हैं, जिनमें से आज हम लोग देखने वाले हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम को। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन जिस तरीके से बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट आर द रीज़न फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी इसका सिंपल मतलब है आपको जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर बता रहा हूँ इसको जरूरी नहीं है कि आप लोग इसी को डायरेक्ट छाप दो अपने एग्जाम्स में। इसको आप लोग अच्छे से अपनी लैंग्वेज में बना के आना या फिर लिख के आना। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिख रखे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, टू मेंटेन कंटिन्यूस चीप सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, जिन्होंने हम पे पुराने समय में राज किया था, वो क्या करते थे, हमारे इंडिया से जितना भी मतलब रॉ मटेरियल चीप यानी जितना सस्ते रेट में बाहर निकाल सकते थे उन्होंने निकाला था। यानी वो करते क्या थे ना कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल सारा ले जाते थे एकदम सस्ते से सस्ते दामों में, एंड बाहर से उसको फाइनल गुड बना के हमारे यहाँ महंगे में बेचते थे। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट लाइन है जो हमारी, द कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, फोर्स इंडियन फार्मर टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप सच एज इंडिगो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसका काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज भी था, बिकॉज जो आपकी लैंड की फर्टिलिटी होती थी ना वो काफ़ी कम हो जाती थी उस समय, जब आप अगर अपने लैंड में इंडिगो उगाते थे। तो उन्होंने जानबूझ के बोल दिया था कि आपको उगाना ही उगाना है। मान लो अपनी जो लैंड है, मान लो आपके पास 100 बीघा है, तो उस 100 बीघा में से 15 बीघा पे आपको इंडिगो उगाना ही उगाना है। मतलब ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बता दिया था कि आप लोगों को इतना उगाना है और हमें पूरा या फिर कुछ उसका परसेंटेज हमको देना है। या फिर वो लोग पहली बात तो ज़्यादातर पूरा ही इंडिगो ले जाते थे और उन्हें बाहर फॉरेन मार्केट में अच्छे पैसे पे बेच देते थे। हम लोग से सस्ते में खरीद लेते थे या फिर हम लोग से लगान के तौर पे ले लेते थे, एंड बाहर फॉरेन मार्केट में उसको महंगे में बेच देते थे इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है, दिस रिजल्ट्स इन शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। यानी इसमें क्या हुआ था ना, हमारी जो फूड ग्रेन्स का था शॉर्टेज हो गया था। अब खुद ही सोचो, आपके पास एक लैंड है, उसमें से पहले आप लोग मान लो 100 किलो प्याज उगा रहे थे। ठीक है, वो मार्केट में जा रहा था 100 किलो प्याज। अब उसमें से सिर्फ आप लोग 85 किलो ही प्याज उगा रहे हो, बाकी भी जितना बचा 15 उस पर आप लोग इंडिगो उगा दे रहे हो, जो कि आपके फ़ायदे में आ ही नहीं रहा है, ना ही कोई यूज़ कर पा रहा है। तो आप खुद सोचो कि आपका जो फूड्स की जो शॉर्टेज नहीं होगी क्या। ठीक है, तो ये 3 मेन कारण थे, यानी जिनमें लैंड सेटलमेंट सिस्टम को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में आप लोग अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ एक्सप्लेन करके आना, काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेंटेन है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।